इस तरह से मैं करूँ आपका स्वागतम 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 स्वागतम। किस तरह से नमन मैं करूँ आपका, किस तरह से नमन मैं करूँ आपका स्वागतम 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 आपका स्वागतम 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 आपका। आप आए बड़ी उम्र है आपकी, आप आए बड़ी उम्र है आपकी, आप आए बड़ी उम्र है आपकी, आप आए बड़ी उम्र है आपकी स्वागतम 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 आपका। सब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, सब मेरा दिल ही घर बन गया आपका स्वागतम स्वागतम स्वागतम। आदरणीय मुख्य अतिथि, सम्माननीय प्राचार्य महोदय, शिक्षक वृंद तथा 74वें गणतंत्र दिवस समारोह की शोभा बढ़ा रहे सभी छोटे बड़े देश के भविष्य निर्माताओं, मैं भारतवर्ष का अमित सम्मान करती हूँ और यहाँ की गणतंत्रता का ही गुणगान करती हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा, तिरंगा हो कफन मेरा, मैं अक्षता बस यही अरमान रखती हूँ। गणतंत्र अर्थात लोगों का सिस्टम, एक ऐसा तंत्र जहां आम लोगों की सरकारें हों। अब्राहम लिंकन के शब्दों में, जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन। हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित संविधान पर गर्व है, क्योंकि इसमें देश की 1618 भाषाएं, 6 धर्म, 28 राज्य और 7400 से अधिक जातियों को रखकर एक संविधान बनाया गया। यह चमन बड़ा अलबेला है, नित्य त्योहारों का मेला है वेश अलग परिवेश अलग, भाषा का बड़ा झमेला है। सबकी है अपनी धर्म यहाँ, लेकिन सब भारतवासी हैं, ऐसा अद्भुत इस दुनिया में बस हिंदुस्तान अकेला है, बस हिंदुस्तान अकेला है। देश के प्रभुत्व में सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है एक स्थिर तथा मजबूत सरकार का। वर्तमान की मोदी सरकार अपनी नीतियों का सफल परिचय दे रही है, चाहे वो अपनी संस्कृति को वापस उसका स्थान दिलाना हो, चाहे रक्षा के क्षेत्र में राफेल, तेजस, अपाचे, ब्रह्मोस मिसाइल, बुलेट प्रूफ जैकेट क्रय करने की बात हो या स्वदेशीकरण। वह दिन दूर नहीं जब हम अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा जैसी कविता को चरितार्थ करेंगे। इस खास दिवस पर लड़ाकू वीरों द्वारा कर्तव्य पथ पर किया जाने वाला शक्ति प्रदर्शन, जिसे देखकर हमारे खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान किसी भी विपरीत परिस्थिति में लड़ने के लिए काफी होता है। हर साल चीन द्वारा की जाने वाली नापाक हरकत को हमारी सेना मुंहतोड़ जवाब देती है। यह हमारी सुदृढ़ सैन्य शक्ति एवं मजबूत विदेश नीति का एक उदाहरण है कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी हर बार चीन को पीछे हटना पड़ता है। दोस्तों, देशभक्ति शब्द जब भी जहन में आता है तो सरहद पर खड़ा हुआ जवान याद आता है, जो कहीं सियाचिन की ठंडी वादियों में तो कहीं जैसलमेर की तपती रेत में अपना कर्तव्य निभा रहा है ताकि देश सुरक्षित रहे और हम चैन की नींद सो सके। हमारी भारतीय सेना कहती है, हमें शौक नहीं है शान व शौकत की दुनिया में सिमट जाने का, हमें शौक नहीं है शान व शौकत की दुनिया में सिमट जाने का, हमें शौक है भारत माता की सेवा करते हुए तिरंगे में लिपट जाने का, तिरंगे में लिपट जाने का। आज अगर वैश्विक मंच पर अपनी उपस्थिति की बात करें तो हमें G20 जैसे सम्मेलन की अध्यक्षता करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारी भारत की कोशिश रही है कि आम सहमति बनाकर विकसित तथा विकासशील देशों को निकट लाया जाए।
भारत ने वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार का एक आदर्श निर्धारित किया है। हमारे 73 वर्षों के प्रजातांत्रिक देश ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। इतिहास में हमने पढ़ा है कि भारत कभी सोने की चिड़िया और विश्व गुरु हुआ करता था। हम पूर्ण लोकतांत्रिक ग्राम के वासी तभी कहे जाएंगे जब अपनी इच्छानुसार गांव का संचालन करें। गणतंत्र की परिकल्पना करते हुए बताया गया था कि जहां निम्न से निम्न और उच्च से उच्च व्यक्ति को आगे बढ़ने का समान अवसर प्राप्त हो। परंतु क्या हम सभी भारतवासी हृदय पर पत्थर रखकर यह कह सकते हैं कि उन महापुरुषों की अवधारणा पर हमारा गणतंत्र खरा उतर रहा है? दोस्तों, शहीदों ने तो अपना काम कर दिया। अब जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम इस देश की उन्नति में अपना सहयोग दें और एक ऐसे भारत का निर्माण करें जो पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण हो। सुधार के तीव्र प्रवाह के कारण आज हमारा देश अन्य कई क्षेत्रों में विकास की ओर अग्रसर है। समय के साथ हमने पूरी दुनिया को यह बता दिया है कि हम न किसी से डरते हैं और न ही किसी के समक्ष झुकते हैं। तो आइए देशभक्तों के त्याग, तपस्या और बलिदान की अमर कहानी 26 जनवरी के पावन अवसर पर जगे और एक ऐसे भारत का निर्माण करें जो पूरे विश्व के लिए एक मिसाल हो। अंत में मैं दुष्यंत कुमार जी की इन पंक्तियों से अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी। हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। Thank you so much Akshata, such a brilliant speech it was. कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा। नशा हिंदुस्तान की शान का है, नशा हिंदुस्तान की शान का है। Now moving forward, I would like to invite Miss Unnati Vijaya to come on the stage to deliver an English speech. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी। A very very warm good morning to honorable chief guest, respected principal sir, esteemed teachers, cherished guardians and all my loving friends. Today I am Unnati Vijaya, student of class 9, feel privileged to express my views on the occasion of Republic Day. Before I start my speech, I would like to thank my teacher for exhibiting faith and confidence in me to convey my ideas in the form of speech. As we all know that we all gathered here to celebrate our 74th of Republic Day. But what is real meaning of Republic? Republic means liberty, equality and fraternity among the whole people of a country. Liberty means a supreme power which is held by a people of a state. We all are very fortunate being a citizen of a country where people believe in Vasudhaiva Kutumbakam and unity in diversity is the essence of India, which is witnessed by the whole world today. There are people of different castes, different religion and different beliefs, but still we are same. This is power of our democracy. A son of a poor man stand in front of us today as the Prime Minister of India. This is power of our democracy. भारत के गणतंत्र का सारे जग में है मान, सदियों से खिल रही है इसकी अद्भुत शान। सभी धर्मों को देकर यह मान रच गया इतिहास, इसलिए सभी देशवासियों को भारत पे है विश्वास, इसलिए सभी देशवासियों को भारत पे है विश्वास। Being a citizen of the largest democratic country, I feel very, very, very much proud and hope that you may all feel very proud to be an Indian. India celebrates Republic Day with great pride, and Republic Day is also known as Ganatantra Divas. The Constitution of India declares India as a sovereign and secularism country. There is equality, liberty and fraternity among the whole people of a country. Also, mother and motherland are superior than heaven. The land which extends from Kashmir to Kanyakumari, Chin to Kutch, Katak to Atak in the form of Karma Bhumi, Moksha Bhumi, Gyan Bhumi, Janma Bhumi. This is our Bhumi, Bharat Mata. A person who has no reverence to his mother and motherland is
country has not been made by kings, politics and governments, but our country has been made by farmers, people, labor and the emotions of all people. So I would like to say that हम अपने जान की दुश्मन को जान कहते हैं, हम अपने जान की दुश्मन को जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी धरती को तो हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत की इसी धरती को तो हिंदुस्तान कहते हैं. There are many great leaders who devote their entire life so India become independent. Leaders like Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Rani Lakshmibai and many others who devote their entire life, India become independent and republic, and we are here today celebrate our Republic Day with this pride and energy. May the brave leader of our glorious nation guide us with peace and prosperity so we can hold high and proud to be an Indian. We salute the work they did for this country. Freedom in word, purity in soul. I salute my nation, I salute my flag. The soil of India is my highest heaven. The good of India is my good. Let us join our hand and protect our this glorious nation with those social evils who transcend its greatness. Our India, I salute this flag, miles to go, before miles to go and miles to go. Jai Hind, Jai Bharat. I wish you all a very, very happy Republic Day. Thank you very much. महज किरदार का ही क्यों खुद में एक कहानी बनो, महज किरदार का ही क्यों खुद में एक कहानी बनो. हिंदू मुस्लिम तो ठीक है, पर सबसे पहले एक हिंदुस्तानी बनो, सबसे पहले एक हिंदुस्तानी बनो.